गुज़िश्ता रोज़ होने वाले शाह फैसल टाउन और कॉलोनी टाउन के वक्त तनाज़त शिद्दत इख्तियार कर गया है। थाना कचहरी यानी पुलिस और एफआईआरें भी कटना शुरू हो चुकी हैं। शाह फैसल टाउन की तरफ से कुछ गाड़ी वाड़ी का मामला था जिस पर तनाज़ा चढ़ा, फिर एफआईआर कट गई और एफआईआर भी कॉलोनी टाउन की तरफ से नामजद कर दी गई है कि भाई हमारे पर जो कुछ हुआ है उसकी तफसीलात भी एफआईआर के अंदर बाकायदा दर्ज की गई है। और यकीनी तौर पर एफआईआर जब कट गई है तो इसका मतलब है अब कार्रवाइयों का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। और दर्ज की गई एफआईआर में बाकायदा कहा गया है कि हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया है, जिसमें 10 से 15 अफराद जिनके हाथों में लाठी डंडे असलह थे, उनकी सरबराही शाह फैसल टाउन के चेयरमैन कर रहे थे। ताहम उन्होंने बाकायदा जो एफआईआर कटाई है मुसल्लह अफराद में, उसमें पहले पे ज़ईम खालिद, अब्दुल रहमान, जुल्फ़िकार काजी, फरहान शब्बीर और समेत 5-6 दीगर अफराद थे। उन्होंने कहा मुझे पकड़ कर अगवा करके नामालूम मुकाम गौहर खड़क पेट्रोल पंप पर ले गए। वहाँ जाकर मारपीट की, धमकियाँ दी और फिर उसके बाद फिर बाकायदा चशमदीद गवाह मौजूद हैं। एफआईआर में नाम दर्ज करा दिए गए हैं। वाक़या शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और इसमें सनसनी आती जा रही है। ताहम शाह फैसल टाउन के अफसरान ने आज इत्तला मिलने पर कि एफआईआर कट गई है, उन्होंने अपनी ज़मानतें करा ली हैं, जो कि 23 जनवरी तक काबिल कबूल है। और उसके बाद यकीनी तौर पर फिर क्या होगा वो तो अलग कहानी है, लेकिन हम आपको बताएं कि सारे मामलात के बाद औरंगी टाउन ने बाकायदा वज़ीर बल्दियात और एसीएस यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भी दरख्वास्त दे दी है कि गाड़ी के तनाज़े पर हमारे लोग अफसरान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और आपसे भेजा में रखा गया है। जिसके बाद यकीनी तौर पर जहां एफआईआर भी कट चुकी है, अब दूसरा मामला वजारत बल्दियात की कोर्ट में भी चला गया है और तमाम नामजद अफसरान जो इसमें मुलव्वस थे उनके नाम भी दे दिए गए हैं, ताकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी वजारत बल्दियात भी इनके खिलाफ कार्रवाई करे, जिन्होंने एक गाड़ी के चक्कर में इस तनाज़े को शिद्दत इख्तियार की हवा दे दी है। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई क्या होगी ये तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अब इंक्वायरी कमेटी बिठाएंगे और यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में अफसरान जो है शाह फैसल टाउन के वो सख्त खतरे में आ सकते हैं। उनकी फाइलें खुल सकती हैं। फाइलें खुलने का मतलब क्या है आप अच्छी तरह जानते हो कि फिर इंक्वायरी इतनी शिद्दत से होगी कि अफसरान खतरे में आ जाएंगे। इनकी तमाम सर्विस बुक तलब की जाएगी, सर्विस रिकॉर्ड और तमाम प्रमोशन, तमाम इंक्रीमेंट जो लगे हैं वो सारी चीज़ें, और फिर जो इंक्वायरी होगी उससे यकीनी तौर पर कार्रवाई मज़ीद बढ़ सकती है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की कोर्ट में गेंद जा चुकी है। औरंगी टाउन के अफसरान ने दरख्वास्त दे दी है। एक तरफ अदालत होगी, दूसरी तरफ वजारत बल्दियात। अदालत अपना फैसला करेगी, लेकिन वजारत बल्दियात की तरफ से अगर कोई इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी जाती है जो आइंदा 48 घंटे में मुतवक्को है, उसके बाद तो यकीनी तौर पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की इंक्वायरी टीम मुकम्मल मामले की तहकीकात करेगी और शाह फैसल टाउन के अफसरान का तमाम रिकॉर्ड तलब किया जा सकता है और इनको पहले मरहले में सस्पेंड यानी मुअत्तल भी किया जा सकता है। उसके बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और मुअत्तल अफसरान जो उनके नाम नामजद किए गए हैं एफआईआर में, जिनके खिलाफ दरख्वास्त दी गई है, फिर दुकानी बंद लगती है, दुकानी बंद होगी, कोई बात नहीं। लेकिन अब देखते हैं कि शाह फैसल टाउन के अफसरान अपने आप को कैसे बचाते हैं, क्योंकि गाड़ी का एक मामला था और इसको शिद्दत इख्तियार दे दी गई और तनाज़ा इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जो कि यकीनी तौर पर अफसोसनाक अमर भी है। लेकिन बहरहाल जो होना था वो हो गया और गुज़िश्ता रोज़ होने वाले वाक़ये के बाद यकीनी तौर पर एफआईआर भी कट गई है। केस अदालत में है। 23 जनवरी तक अफसरान शाह फैसल टाउन की ज़मानत पर हैं। लेकिन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की तरफ से इंक्वायरी कमेटी आइंदा 48 घंटों में तश्कील दिए जाने, तमाम सर्विस रिकॉर्ड तलब किए जाने के बाद जो कार्रवाई होगी वो बड़ी शिद्दत इख्तियार करेगी और नया रंग आएगा, जिससे शाह फैसल टाउन के अफसरान यकीनी तौर पर ख़तरे में दिखाई देते हैं कि इनके खिलाफ कोई भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, क्योंकि फाइलें खुलती हैं तो फिर बहुत कुछ खुलता है। तरक्याती काम ये वो होता है, नहीं सब कुछ खुलेगा। अजीज़ आरिफ, केबीएस बलियाती न्यूज़, कराची।